नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने राणा लाका या लक्ष्य सिंह के बारे में पढ़ा था। राणा लाका और हंसाबाई के विवाह के बारे में पढ़ा था। राणा लक्ष्य सिंह के ज्येष्ठ पुत्र चुंडा के द्वारा ली गई भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ा था। चुंडा को दिए गए या चुंडा के वंशजों को दिए गए विशेष अधिकारों के बारे में पढ़ा था। बूंदी के नकली दुर्ग के बारे में पढ़ा था। और आज हम आगे पढ़ते हैं महाराणा मोकल के बारे में। महाराणा मोकल इनका समय है 1421 से 33 ईस्वी तक, यानी 1421 ईस्वी तक, 1421 से 1433 ईस्वी तक। ठीक है, तो इनके कार्य में कौन कौन सी घटनाएं हुई उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो कि राणा लाका का जो विवाह था वो वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में हुआ था हंसाबाई से। तो इनके एक संतान हुई थी मोकल। शर्त के अनुसार कि जो हंसाबाई से जो पुत्र पैदा होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो ये जब शासक बने मोकल तो अल्पायु थे, मात्र 12 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की आयु में ये शासक बने। कौन? मोकल। ठीक है, ये हंसाबाई और राणा लाका के पुत्र थे। तो जो इनका प्रथम जो संरक्षक बनता है इनका पहला संरक्षक बनता है वो बनता है इनका बड़ा भाई रावत चुंडा, जो सलुम्बर के जागीरदार थे या सलुम्बर के रावत थे। ठीक है, तो रावत चुंडा जब इनका संरक्षक बनता है तो इनकी माता हंसाबाई वो चुंडा के प्रति अविश्वास जाहिर करती है। उन्हें लगता है कि मेरा बेटा छोटा है और चुंडा जो इनका बड़ा भाई है लाका का पुत्र, ये मोकल से मेवाड़ का राज्य नहीं छीन ले। तो इस कारण से जब अविश्वास जाहिर करती है हंसाबाई तो रावत चुंडा क्या करते हैं, मालवा चले जाते हैं। मालवा किसके पास जाते हैं? होसंग शाह के पास में। होसंग शाह के पास में मालवा चले जाते हैं, होसंग शाह के पास में। मालवा होसंग शाह के पास चले जाते हैं, होसंग शाह के पास चले जाते हैं। ठीक है, और जो दूसरा संरक्षक बनता है, सेकंड संरक्षक बनता है, ये तो पहले हो गए। और जो दूसरा संरक्षक बनता है वो बनता है रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ कौन थे? रणमल राठौड़ मारवाड़ के थे और हंसाबाई के भाई थे, जो मेवाड़ में ही रह रहे थे, जिन्हें मोकल के पिता लाका ने 40 गांव की जागीरी दी थी। ठीक है, तो जो सेकंड संरक्षक बनते हैं वो रणमल राठौड़ बनते हैं, पहले चुंडा होते हैं। एक बार वापस समझा देता हूँ कि हंसाबाई और राणा लाका के पुत्र मोकल अगले शासक बनते हैं, जिनका कार्यकाल है 1421 से 1433 ईस्वी। ये 12 वर्ष की अल्पायु में शासक बनते हैं। तो इनका जो पहला संरक्षक बनता है वो बनता है रावत चुंडा, जो इनके बड़े भाई होते हैं। लेकिन मोकल की माता रावत चुंडा के प्रति अविश्वास जाहिर करती है, तो अविश्वास के कारण रावत चुंडा मालवा चले जाते हैं होसंग शाह के पास में। और जो सेकंड संरक्षक बनता है वो बनता है रणमल राठौड़, जो हंसाबाई के भाई थे और मारवाड़ के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका परिचय। अब हम आगे पढ़ते हैं कि महाराणा लाका ने निर्माण कार्य कौन कौन से करवाए थे। निर्माण कार्य इन्होंने निर्माण करवाए थे, एक तो करवाया था कि शक्ति कुमार के समय में मालवा का जो मुंज परमार था उसका वंशज था भोज परमार, उसने चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बनवाया था, त्रिभुवन नारायण शिवालय। तो ये शिवालय बनाया था। इसका महाराणा मोकल ने जीर्णोद्वार करवाया और जीर्णोद्वार करवाने के नाम बाद में इसका नाम रख दिया समीदेश्वर महादेव। समीदेश्वर इसलिए रखा कि यहाँ पे जो महादेव जी की मूर्ति है वो समाधि की स्थिति में, इसलिए इसका नाम रख दिया समीदेश्वर। इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं, मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं, मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्वार करवाने के बाद में इसका नाम समीदेश्वर शिवालय रख दिया, जिसे मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। और इस मंदिर को इन्होंने एक गांव भेंट किया था, जिस गांव का नाम था धनपुर गांव भेंट किया था किसे? समीदेश्वर मंदिर को। ठीक है, यानी कि इन्होंने
भोज निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और उसका नाम रख दिया समिदेश्वर मंदिर, जिसे मुकुल जी का मंदिर भी कहते हैं। और इस गांव को एक धनपुर, इस मंदिर को एक धनपुर गांव दिया था। और इन्होंने क्या क्या कार्य करवाया वो हम तो देख लेते हैं। और इन्होंने इनके निर्माण कार्य और कौन कौन से हैं, तो इनके निर्माण कार्य में है और इन्होंने एकलिंगनाथ जी का मंदिर, एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर के चारों ओर परकोटा निकलवाया और 3 दरवाजे लगवाए, 3 दरवाजे लगवाए। और यहां पे एक तालाब खुदवाया इन्होंने, तालाब खुदवाया। जो तालाब अपने भाई बाघ सिंह की याद में खुदवाया था, इसलिए उस तालाब को बागेला तालाब कहा जाता है, बागेला तालाब। एक बार वापस बता देता हूं कि इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, वहाँ का परकोटा बनवाया था और 3 द्वार बनवाए थे। और एकलिंग जी के मंदिर में इन्होंने एक तालाब खुदवाया जो अपने भाई बाघ सिंह की याद में खुदवाया, इसलिए इस तालाब को बागेला तालाब कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। एक इन्होंने चित्तौड़ के अंदर ही, चित्तौड़गढ़ में द्वारिकानाथ यानी विष्णु भगवान ही हो गए, द्वारिकानाथ जी विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया और एक तालाब बनवाया, एक तालाब बनवाया। ठीक है, एक इन्होंने और क्या निर्माण कार्य करवाए थे, एक तो ये हो गया त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, एक एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और एक चित्तौड़ के अंदर द्वारिकानाथ मंदिर बनवाया। और इन्होंने वरा मंदिर जो अजमेर पुष्कर के अंदर है, वरा मंदिर जो पुष्कर के अंदर है, जो अर्णोराज चौहान ने बनाया था ये मंदिर। इस मंदिर में इन्होंने तुला दान किया, यानी तुला दान किया। इस मंदिर को तुल्ले के अंदर बैठ के अपने वजन के बराबर जो भी सोने का चांदी का जो भी था उसका दान किया था वरा मंदिर के अंदर, वरा मंदिर पुष्कर के अंदर। ठीक है, और इन्होंने एक तो एकलिंग जी का मंदिर का जीर्णोद्धार चित्तौड़ वाला, और एक ये एकलिंग जी के पास में एक जगह है जिसका नाम है श्रृंग ऋषि, श्रृंग ऋषि। यहां पे इन्होंने अपनी रानी गौराम्बिका की आत्म शांति के लिए, अपने गुरु की आज्ञा पे आत्म शांति के लिए यहाँ पे एक तालाब और कुंड बनवाया। कुंड बनवाने के बाद में यहाँ पे एक शिलालेख लगवाया जिसे श्रृंग ऋषि शिलालेख कहा जाता है, जो 1428 ईस्वी का है। और यह शिलालेख संस्कृत भाषा के अंदर है। ठीक है, संस्कृत भाषा के अंदर है, जिससे हमें मेवाड़ की जानकारी मिलती है। और संस्कृत भाषा का इसको उत्कीर्ण करने वाला है जिसका नाम है फना। और इस शिलालेख में कुल मिलाकर 30 श्लोक है संस्कृत के अंदर, जिससे हमें मेवाड़ की और महाराणा मोक्कल और लाका की जानकारी मिलती है, इनके राज्यकाल की। फना, और इसको लिखने वाला था, उसका नाम था योगेश्वर। जो रचयिता था उसका नाम था योगेश्वर, जो वीर वाणी विलास पुस्तक के रचयिता है। योगेश्वर है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वाणी विलास, उसके रचयिता। ठीक है, तो इस शिलालेख से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? एक तो हमें जानकारी मिलती है महाराणा लाखा ने मतलब गया, काशी और प्रयाग, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, प्रयाग को जो यात्री जाते थे हिंदू यात्री, उन्हें कर मुक्त करवाया था।
ठीक है, मतलब इन स्थानों को कर मुक्त करवाया था राणा लाखा ने। ठीक है, ये जानकारी हमें यहाँ से मिलती। एक हमें जानकारी मिलती है कि महाराणा रामपुर का युद्ध, रामपुरा जो भीलवाड़ा के अंदर है, रामपुरा का युद्ध जो भीलवाड़ा में है, रामपुरा का युद्ध ये हुआ था 1428 के अंदर, जिसमें महाराणा मोकल विजय हुए थे। किस किस के बीच में हुआ? एक तो महाराणा मोकल वर्सेज नागौर का था फिरोज खां का था नागौर का। इस युद्ध के अंदर महाराणा मोकल विजय हुए थे। ये हमें जानकारी मिलती है, श्रृंगी ऋषि लेख है जो 1428 का है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि रामपुरा में युद्ध हुआ था नागौर के शासक फिरोज शाह के साथ में, और महाराणा मोकल विजय हुए थे। ठीक है, एक इनके और एक युद्ध हुआ था झीलवाड़ा का युद्ध, झीलवाड़ा का युद्ध। ये जो झीलवाड़ा है ये राजसमंद के अंदर है। झीलवाड़ा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1433 ईस्वी में। तो ये हुआ था बात कि गुजरात का शासक था जिसका नाम था अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम आक्रमण किया तो महाराणा मोकल महाराणा मोकल उसके युद्ध अभियान पे थे गुजरात के अहमद शाह के विरोध में। तो महाराणा मोकल के साथ में जो एक पिछली बार में हमने पढ़ा था क्षेत्र सिंह या खेता, जो हमीर के पुत्र थे, इनकी एक पासवान थी कर्मा खातिन के पुत्र थे दो, एक का नाम था चाचा, एक का नाम था मेरा, चाचा और मेरा। ये भी साथ में थे। ठीक है, महाराणा मोकल के साथ में थे। तो महाराणा मोकल ने क्या किया कि इनके साथ में घोड़े पे जा रहे थे और साथ में है ना एक हाडा सैनिक था जिसका नाम था मालदेव से पूछा, मालदेव हड्डा से महाराणा मोकल ने पूछा किसी एक पेड़ को देख के कि ये पेड़ कौन सा पेड़ है या किस जाति का पेड़ है। तो चाचा मेरा को ये लगा कि महाराणा मोकल हमें चिढ़ाने के लिए, हमा ताना मारने के लिए ये बात पूछ रहे हैं, क्योंकि इनकी माता थी वो खातिन जाति से थी। तो इस कारण से क्या किया कि ये चाचा मेरा एक महप्पा पवार, महिपाल पवार या महप्पा पवार वो भी साथ में था। महप्पा पवार श्रीनगर अजमेर का जागीरदार था और ये झीलवाड़ा के अंदर क्या करते हैं, शिविर में महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं, मोकल की हत्या कर देते हैं। ठीक है, महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं। कौन करते हैं? ये करते हैं एक तो चाचा मेरा और महप्पा पवार। ठीक है, एक बार वापस समझा देता हूं कि महाराणा मोकल गुजरात के शासक अहमद शाह प्रथम के विरुद्ध युद्ध अभियान पे थे और झीलवाड़ा गांव के समीप इन्होंने शिविर लगाया था। लेकिन ये जब जा रहे थे तो रास्ते के अंदर क्या हुआ कि महाराणा मोकल ने साथ चलने वाले एक मालदेव हड्डा नाम के सैनिक से पूछा कि ये पेड़ किस जाति का है। तो साथ में चाचा मेरा जो क्षेत्र सिंह पासवान कर्मा खातिन के पुत्र थे, उन्हें लगा कि हमें चिढ़ाने के लिए बात कह रहे हैं। तो वो गुस्सा हो जाते हैं और झीलवाड़ा में जहाँ शिविर लगाया होता है, इनके शिविर में जाके महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं, चाचा मेरा और महप्पा पवार। ये घटना है 1433। एक दरबारी का तो नाम था फना, एक का नाम था मना, एक का नाम था विसल। ये जो थे ये तो थे प्रस्तुतिकार थे या वास्तुकार थे। ये तो वास्तुकार थे। ठीक है, और एक योगेश्वर भट्ट नाम के, योगेश्वर, ये संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, तो ये इनके दरबारी थे। एक तो फना, मना और विसल जो वास्तुकार थे, एक योगेश्वर जो इनके दरबार में संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, ये हो गया महाराणा मोकल के बारे में। चलो ठीक है।